शहजाद पूनावाला जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब देखिए कई जो मुस्लिम संगठन है, अब जो तस्वीरें आ रही हैं, एक बार मुर्शिदाबाद की तस्वीरें दिखाइए। विरोध प्रदर्शन का ऐलान था वहां पर पहले से, और विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद वहां पर लोग पहुंचे, कुछ अफवाहें वहां पर फैली कि एक फैलाई गई या फैली जानबूझकर कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उसके बाद से भीड़ हिंसक हुई और ये सब कुछ हुआ। इसमें कहां कहां पर आप फेलियर देख रहे हैं कि राज्य सरकार? देखिए अंजना जी, 1-1.5 साल पहले की इसी प्रकार की डिबेट होती थी। तब वक्फ नहीं, सीए बहाना था, दंगा भड़काना था, आग लगाना था, अफवाह फैलाना था और इसी प्रकार से आगजनी करके लोगों को नुकसान पहुंचाना था। और आज वही चीज जो है वक्फ के नाम पर की जा रही है। उस समय कहा जा रहा था कि सीए से नागरिकता छिन जाएगी, आज कहा जा रहा है कि वक्फ से जो है मस्जिद और कब्रिस्तान छिन जाएगी। आज वही बयान ममता बनर्जी ने भी एक प्रकार से दिया है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करूंगी। वो कहती है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। आज जैसे तो अब देखे होंगे कि मोदी जी भी गए थे, जैन समाज का एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम था महावीर जयंती से पहले, तो मोदी जी वहां पर गए तो उन्होंने जाप किया, उन्होंने शांति पाठ किया, उन्होंने अहिंसा और त्याग का संदेश दिया। दूसरी ओर ममता बनर्जी का क्या संदेश था? हम प्रोटेक्ट करेंगे। किसे प्रोटेक्ट करेंगे? मुर्शिदाबाद में आग लगाने वालों को प्रोटेक्ट करेंगे। जो वहां पर नाच रहे थे और स्लोगन दे रहे थे कि हम संविधान नहीं मानेंगे, उसी मुर्शिदाबाद में कह रहे थे। नाडिया में पुलिस की वैन को आग लगाने वालों को प्रोटेक्ट करेंगे, या प्रोटेक्ट करेंगे उन लोगों को जो आज कह रहे हैं कि मैं अग्रेसिव मधुमक्खी की तरह हूं, ऐसा डंक मारूंगा कि आप देश के बाहर चले जाएंगे। ये आज का बयान है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रोटेक्ट किसको करना चाहिए ममता बनर्जी को? प्रोटेक्ट तो उसी जैन समाज की कॉलोनी को कीजिए जिस पर वक्फ ने अतिक्रमण किया है। ममता बनर्जी प्रोटेक्ट उस ईडन गार्डन को करे जिस पर वक्फ ने क्लेम किया है। राजभवन को करे जिस पर वक्फ दावा ठोकता है। फोर्ट विलियम्स जो आर्मी की प्रॉपर्टी है उस पर भी दावा ठोक दिया है। परंतु ममता बनर्जी हमेशा से इस प्रकार की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती आई है। और इसीलिए आप देखिए, ऐसा कोई पर्व नहीं है जहां पर हिंदुओं पर हमला ना हो, और हिंदुओं पर जो हमला करता है उनको प्रोटेक्ट करने का काम ममता बनर्जी करती है। पिछले साल भी आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था इफ्तार के समय, रोजा के समय कोई अग्रेसिवली वायलेंस नहीं करता है, तो रामनवमी की यात्रा निकालने वाले ही जिम्मेदार थे। मैं पूछना चाहता हूं, आज देखिए अब जम्मू कश्मीर में 3 दिन से हिंसा हो रही है। आप देखिए कि किस प्रकार से जाहिद सैफी नाम के मुस्लिम व्यक्ति को पीटा गया है क्योंकि उन्होंने समर्थन जताया। आप देखिए कि किस प्रकार से शाहीन बाग बना देंगे, इस प्रकार के बयान कांग्रेस के नेता हाफिज लोन ने किया है। ये संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, तो संविधान के खिलाफ जाकर इस प्रकार का प्रदर्शन जो किया जा रहा है उसके समर्थन में कैसे हैं? एक भी खंडन का बयान है राहुल गांधी से, ममता बनर्जी से नहीं, उल्टा उसको बचाव किया जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है क्योंकि इनके लिए शरिया संविधान के ऊपर है। इनको उम्मा चाहिए, उम्मीद नहीं। इनको दंगा चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं। इनको वोट बैंक चाहिए, सामाजिक न्याय नहीं। एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, आपको पता है अंजना जी, जो 8 लाख से अधिक, 9 लाख से अधिक प्रॉपर्टीज है, 37 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें इनकम 166 करोड़ मतलब 444 रुपीज पर एकड़ की इनकम है। आमतौर पर अगर आप व्हीट या राइस भी अगर बोते हैं अपनी जमीन पर तो 60-70 हजार प्रति एकड़ आपकी इनकम आ सकती है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अर्बन एरिया में तो 5-10 लाख रुपए प्रति एकड़ आएगा। तो यह सामाजिक न्याय का एक कदम है, संविधान के सुरक्षा का एक कदम है, सुशासन का एक कदम है। परंतु आग लगाना है और किस प्रकार से दंगा भड़काना है, इसका आज एक प्रतिबिंब। तौसीफ जी, पहले एक बार ये सुना देते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा। 33% मुस्लिम है। हालांकि एक बार जरा दिखा देते हैं हम लोग ब्रेकअप, क्योंकि सेंसस के हवाले से जो जानकारी है, सोर्स भारत का की जनगणना है 1991 में, हम कुल आबादी बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अगर आप देखिए तो 1991 में 23.6% मुस्लिम थे, फिर 2001 आते आते 25% हुए, 2011 में 27%, और ममता बनर्जी कह रही है 33% मुस्लिम है पश्चिम बंगाल में, मैं उनका क्या करूं, उनको कहां फेंक दूं। अर्थ क्या है इस बयान का? पहले सुन लीजिए क्या कहा है ममता बनर्जी ने। हमने आपको मुस्लिम और हिंदू दोनों ही दिखा दिया है जो जनगणना में नंबर सामने आए। हालांकि 2025 में ममता दी ये दावा कर रही हैं कि 33% मुस्लिम है। दिखाइए, सुनाइए क्या कहा। आप लोगों ने एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है। हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं है, आजादी का टाइम से है। एक तो आजादी के वक्त से नहीं है, पहले जो लगभग 91 में, मैं तो 91 का बता रही हूं, 47 तो बहुत पीछे है,
23% थे। लेकिन ये इस क्या अर्थ है, वो क्या कन्वे करना चाह रही हैं तौसीफ खान साहब? उनको कौन कह रहा है निकाल दीजिए? इस अगर वो कोई हिंसा करेगा तो आपके खिलाफ आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। आप मुख्यमंत्री हैं। अंजना जी, आए दिन बीजेपी और बजरंग दल और आरएसएस कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की आबादी आ जाएगी, मुगल के शासन वापस आ जाएगा। तो ये इनको जवाब देना चाहिए ना बीजेपी को। वो कह रहे कि भाई ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम कर रही है। ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम कैसे कर रही है भाई? सीए का कानून बीजेपी लेके आती है, उसमें सीए का कानून में ये प्रोविजन रखा जाएगा कि मुसलमानों को हम नागरिकता नहीं देंगे। तो फिर मुसलमान हर हिंदू वाला काम तो बीजेपी कर रही है। वो वकफ का अमेंडमेंट लेके आते हैं, बोलते कि वकफ के मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करने के लिए हम वहां पे नॉन मुस्लिम्स को लेकर के आएंगे, जबकि हिंदू के संस्थाओं में कोई नॉन हिंदूज का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम का काम तो बीजेपी कर रही है। तो जब बीजेपी हिंदू मुस्लिम का काम कर रही है तो वो ब्लेम ममता बनर्जी को क्यों डाल रही है? भाई सीधी सी बात है ना, बीजेपी का मैसेजिंग क्या है? बीजेपी का मैसेजिंग क्या है कि भाई वो तो नफरत करते हैं मुसलमानों से। वो तो कहते हैं कि भाई हमें जो है इन मुसलमानों का ना वोट चाहिए, ना हम उनको कैंडिडेट बनाएंगे। आज संसद में एक भी मुसलमान कैंडिडेट, एक भी मुस्लिम एमपी ना राज्यसभा में ना लोकसभा में बीजेपी का नहीं है। बीजेपी जो है औरतों से नफरत करती है। फुल पावर में रहते हुए विमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं पास? एक सेकंड, ठीक है। एक बार मैं अभय दुबे के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे और है। क्या आप इस स्थिति में हैं? आ रही हूं सर, आ रही हूं। इमरान भाई आ रही हूं, एक सेकंड, बस एक सेकंड जल्दी से अगर आप बता सके मुझे कि मैडम का सोर्स क्या है। क्योंकि अगर 33% पश्चिम बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन हो गया है, तब तो 65-66% ही हिंदू है वहां पर। ये सोर्स क्या है उनके इस इंफॉर्मेशन का? पहली बात अंजना जी, आपने बोला कि मैडम का सोर्स क्या है। उनके हिसाब से 33% मुसलमान हो गया। आप प्लीज अब वीडियो को फिर से चलाइए। मैडम सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि 33% माइनॉरिटीज है। उन्होंने माइनॉरिटीज का वर्ड यूज किया है। पहले तो ये आप क्लियर कर लीजिए, उन्होंने मुसलमान नहीं बोला। और ये जो है सोर्स तो बीजेपी को देना चाहिए। बीजेपी कहती है वक्फ बिल के कॉन्टेक्स्ट में आपने खुद बताया का शासन आ जाएगा। बीजेपी कहती है, ठीक है, आपने हालांकि खुद ही बताया कि वक्फ बिल के कॉन्टेक्स्ट में हिंदू कैसे खतरे में। ठीक है, जवाब दीजिए शहजाद जी, जल्दी से एक छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद दो तीन जवाब दे दूं मैं, छोटे छोटे। देखिए, पहले तो तौसीफ जी ने बोला कि भाजपा का कोई मुसलमान सांसद राज्यसभा में नहीं है। शायद उनको नहीं पता, गुलाम अली खटाना जो पसमानदा समाज से आते हैं वो राज्यसभा के सांसद है, पर छोड़ देते हैं। ऐसे ही झूठ बोलना है। सीए के बारे में भी झूठ बोला। भाई सीए की वकालत महात्मा गांधी ने की थी, मनमोहन सिंह ने 2003 में की थी। 2011 में प्रणब मुखर्जी की रिपोर्ट थी कि माइनॉरिटीज ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश शुड बी ग्रांटेड सिटीजनशिप। कौन है माइनॉरिटी वहां पर? और आपने 2 साल इसको यूपीए की सरकार में लागू भी किया था, तो आपने तो तब मुसलमानों को नहीं दिया। एनीवे, वो सवाल नहीं है। सवाल यह है, वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है, सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अंजना जी, मैंने इन्हीं के बीच में नहीं बोला है। प्लीज एक एक करके बात लेते हैं। अभी ममता बनर्जी, वो लोग कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, तो ममता बनर्जी ने अभी क्या बोला था? हिंदू धर्म गंदा धर्म है। मृत्यु कुंभ बोला था महाकुंभ को। फिर उन्होंने कहा था, इनके नेता है हुमायूं कबीर, के हिंदुओं को काट के भगीरथ में डाल देंगे। सायोनी घोष ने जो टिप्पणियां और जो ट्वीट किया था शिवलिंग को लेकर, मां काली को लेकर, जो महुआ मोइत्रा ने कहा था। मैं एक सेकंड, मैंने बीच में नहीं बोला। तौसीफ जी प्लीज अपनी अपनी बारी में। तौसीफ जी एक ही बार मैं कहना चाहता हूं, आप एक बार बोल दीजिए जो मृत्यु कुंभ बोला था, एक बार किसी और। अंजना जी, आज ऐसी डिबेट क्यों हो रही है? एक एक करके हम बात रख सकते हैं। अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं आपसे कि हिंदू खतरे में कैसे है, जरा आप तो बताइए ना देश को, हिंदू खतरे में कैसे है? ऐसा है कि हिंदू खतरे में है, ये किसने कहा? ये तो खुद ममता बनर्जी ने कहा था। जब लेफ्ट की सरकार होती थी और घुसपैठिए आते थे तो कागजों का ऐसा बंडल लेकर उन्होंने फेंका सोमनाथ चटर्जी पर और कहा कि ये रोहिंग्या आएंगे, बंगाल में बस जाएंगे और यहां के हिंदुओं के लिए खतरा होंगे। ये ममता दीदी का स्टेटमेंट है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो विजुअल चलाइए। क्या ममता बनर्जी उस समय झूठ बोल रही थी, या आज ममता बनर्जी को 30%? अब उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो यही माइनॉरिटी केसीबीसी और सीबीसीआई चर्च ने बोला है कि वक्त हमारी जमीनों का अतिक्रमण कर रहा है। माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी, आगा खानी समाज कह रहा है हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है वक्फ। पसमानदा समाज कह रहा है। माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी, जैन समाज कह रहा है कि हमारी कॉलोनी पर अतिक्रमण कर दिया है वक्फ ने। उनकी तो बात कभी की नहीं, केवल कहा कि मुस्लिम हमारे लिए एक दुधारू गाय की तरह लात भी खानी पड़ती है, पर वोट जरूरी है।
एक बार जल्दी से एक लाइन का आप जवाब इस पर दे दीजिए, और जल्दी से तौसीफ जी ये बताइए, हिंदू खतरे में हो ना हो, पुलिस खतरे में है, संभल में भी खतरे में है और मुर्शिदाबाद में भी है। एक बार जरा पूरा पॉपुलेशन दिखा देते हैं हम लोग कि मुर्शिदाबाद में आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आती है। इस पूरे इलाके में अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे तो उसमें जो बदलाव हुआ है 1991 में जहां 61% मुस्लिम आबादी थी, वही 2011 के सेंसस के मुताबिक 66% हो गई। ये सिर्फ मुर्शिदाबाद की हम बात कर रहे हैं। 38, 36 और 33% यहां पर सिर्फ हिंदू हैं। तौसीफ जी, पुलिस जरूर खतरे में है। इस तरह से जो पुलिस की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, आग के हवाले की जा रही हैं, और ये जो पत्थर ले लेके बड़े बड़े लोग हाथ में हैं, इनकी तो एक बार भी निंदा नहीं करते आप, क्यों भाई? नहीं अंजना जी, किसी भी प्रकार की हिंसा का मैं निंदा करता हूं, ममता बनर्जी निंदा करती है, तृणमूल पार्टी और बंगाली समाज किसी भी प्रकार के हिंसा का निंदा करती है। और वो गुजरात में जो जलाए हुए, गुजरात में जो अत्याचार किए हुए मुसलमानों को भी शरण बंगाल ने ही दिया था, क्योंकि गुजरात में हुए दंगा का निंदा आज तक प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। अभय दुबे जी, आपके पास आते हुए आप जी, अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी को भी इसी सवाल में वो घेर रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, हिंसा की पटकथा कौन लिख रहा है? क्योंकि आपके भी प्रस्ताव में ही कल डाला गया कि हिंसा का फैलाने वाली सांप्रदायिक पार्टी है बीजेपी, लेकिन यहां मुर्शिदाबाद में कौन हिंसा कर रहा है? और जम्मू कश्मीर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वहां पर कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या गांधी की सद्भाव का संदेश देते हैं जब दिवाली और रमजान, शमशान, कब्रिस्तान, मार्च, मटन, मछली करते हैं? वो सद्भावना का संदेश देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की संविधान के शपथ खाने वाले मंत्री जब रामजादे हरामजादे करते हैं तो क्या महात्मा गांधी के सद्भावना का संदेश देते हैं? ये बीज किसने बोया है इस धरती पर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का? भारतीय जनता पार्टी ने। बड़ी सीए की बात कर रहे थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का सबसे पहले विरोध किसने किया था जानती हैं आप? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़िएगा। इस देश की जो प्रीमियम एजेंसी है रॉ और आईबी, उन्होंने कहा था कि कई स्लीपर सेल के लोग हैं हिंदुस्तान में जो आतंकवादी हैं, जो बरसों से यहां पड़े, वो नागरिकता ले लेंगे। क्या कहा था? लंबे समय तक अंजना ओम कश्यप जी ने डिबेट की थी हमारे साथ कि रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोगों को नागरिकता देंगे, जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए जा रहे लोग हैं उनको नागरिकता देंगे। तब रॉ ने बताया था कि 33,333 ऐसे लोग हैं जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड के नाम पर हिंदुस्तान में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की इस दुष्ट सरकार ने उसमें से रिलीजियसली परसिक्यूटेड शब्द हटा दिया। मुझे बताइए ना क्या अंतर था? मैं बहुत उस लंबी बहस में नहीं जाना चाहता। अभी वक्फ के अमेंडमेंट का एक्ट लेकर के आए, मैं पूछना चाहता हूं साधारण से 4 सवाल। खूब भ्रम फैलाया कि महिलाओं को अधिकार नहीं है। जो वक्फ बोर्ड का एक्ट का सेक्शन 14 है वो पढ़िए, जो वक्फ काउंसिल का एक्ट है उसका सेक्शन 9 पढ़िए। 2 या 2 से अधिक महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने की उसमें बात है। इन्होंने डाइल्यूट कर दिया, महिलाओं का हक मारकर कर दिया कि 2 महिलाएं रहेगी। सेक्शन 52A पढ़िए, उसने कहा था कि जो इनक्रोचर्स हैं, जिन्होंने कब्जा कर रखा है, जिस पर राग अलाप रही है, उनको 2 वर्ष का सश्रम कारावास होगा। उनको रिगरस इंप्रिजनमेंट ऑफ 2 इयर्स और नॉन बेलेबल ऑफेंस था, इन्होंने रिगरस शब्द हटाकर उसको बेलेबल ऑफेंस कर दिया। अरे केंद्र सरकार को अधिकार दिया ना इस एक्ट में कि आप जाइए और हर क्वार्टरली आप रिपोर्ट मांगिएगा कहां अनियमितता हो रही। 10 साल में कितनी रिपोर्ट मांगी आपने? जब सेक्शन 83(9) को पढ़िए, हाई कोर्ट को कॉग्निसेंस लेने का अधिकार है। भ्रम फैलाते कि कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इन विषयों पर बात करते हैं। ये कह रहे थे कि 12,000 करोड़ रुपए की आय हो जाती अगर कानून बन जाती, कानून में संशोधन करते थे। अरे साहब, इस हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर कितने एरिया पर होती बताइए? 60% पर भारत की खेती होती है। 26 लाख करोड़ का जवाब लूंगी। राजीव जी आपके पास जा रही है। शौकिया जी, अब बीजेपी तो ये कह रही है कि वक्फ के नाम पर जो धांधलियां हो रही थी उसको रोकने के लिए हम ये संशोधन बिल लाए हैं, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो अमीर थे वही वक्फ की जमीनों का फायदा उठा रहे थे, ना उससे कमाई हो रही थी, ना गरीबों का भला हो रहा था। अंजना जी, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे बाकी पैनलिस्ट हैं इन्हें मेरी तरफ से आदाब। आप कह रही हैं कि वक्फ बिल में धांधलियां हो रही थी। क्या आपसे मुसलमानों ने ये कहा था कि यहाँ वक्फ में धांधलियां हो रही हैं? मैं बीजेपी से कहना चाहती हूँ, क्या आपसे ये कहा गया था? ये तो एक बहाना है हर एक
जो है कभी सीए के बिल लाते हैं, कभी रिजर्वेशन है, कभी 370 है, ये सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने का एक बहाना है। और अभी आप कह रही थी कि दंगे हो रहे हैं, हर तरफ गाड़ियां जलाई जा रही हैं, तो ये हर सब तरफ इसकी बेस क्या है? मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद जी, जी, तो सिर्फ इसकी मुर्शिदाबाद। बेस क्या है? बेस यही है कि जो वक्फ बिल जो है उसको लाया गया, और किसी ने ये नहीं कहा था कि हमें वक्फ बिल के लिए जरूरत है कि आप देखिए जितने यहाँ पे कई जमीनें थी, कई यहाँ पे फैक्ट्रीज थी, तो इन्होंने फिर से किसी बिजनेसमैन को बुला के ये सारा उसके हवाले कर देना होगा। शहजाद जी एक साथ जवाब दीजिएगा। एक बार इमरान जी भी बोल रहे, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, और राजीव जी के पास भी जाना मुझे। इमरान जी। देखिए अंजना जी, मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता हूं कि किसने क्या स्टेटमेंट दी। मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्यों इस वक्त एक कंसर्न रेज हो रहा है कि एक कम्युनिटी को इस पे सवाल उठाने के लिए जी अमेंडमेंट। जैसे कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर मजहब के लोगों को उनके मजहब के हिसाब से अमल करने की आजादी दी है, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मुसलमानों को भी अपने मजहब पे अमल करने की आजादी दी है। और ये जो अब अमेंडमेंट आती है वक्फ बिल पे, ये कंप्लीट वायलेशन है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस की, और डायरेक्ट अटैक है रिलीजियस फ्रीडम, इक्वलिटी और राइट टू प्रॉपर्टी पर। अब मुझे ये बताइए, सवाल ये आता है कि जरूरत क्या पड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें अमेंडमेंट करने की?